नाजरीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, पाक न्यूज़ के प्लेटफार्म से बदर मुनीर आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, फैसल बावडा और अनवरुल हक काकड़ के बारे में कि उनको सेनेटर बनाया जा रहा है, कामरान खान साहब के प्रोग्राम में हामिद मीर ने अपने ख्यालात का इज़हार किया है और कहा है कि ये बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होने जा रहे हैं और जो मुक़्तदर हलके हैं वो इन्हें सेनेटर बनाने पर बज़िद हैं। तो आइए बग़ैर ताख़ीर के सुनते हैं कामरान खान साहब और हामिद मीर की गुफ्तगू और आखिर में इस पर अपनी राय का इजहार करेंगे। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। सपोर्ट करने का फ़ैसला किया है। आसिफ जरदारी ने जो है वो फैसल बावडा को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया है। बलूचिस्तान वालों ने अनवारुल हक काकड़ को सपोर्ट करने का खुशी खुशी फ़ैसला किया है, बड़ी सोच समझ की है। या ये कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बस इनको पता था कि हमें इनको वोट देना है, इनको कामयाब बनाना है, इनकी ये जिम्मेदारी थी, इनको ये टास्क था, इन्होंने सिर्फ उस पर अमल दरामद किया है। देखें, मुझे तो ज़ाती तौर पे पता है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के बहुत से जो पंजाब असम्बली के मेंबर्स हैं वो ये हमसे पूछ रहे थे कि जी हमारी पार्टी के बहुत से लोग हैं जो इलेक्शन हार गए, हम समझ रहे थे कि उनको सेनेटर बनाया जाएगा, नाम लिए जा रहे थे राना सनाउल्लाह का, साद रफ़ीक साहब का, जवेद लतीफ़ साहब का, सबके नाम लिए जा रहे थे कि जी इनको सेनेटर बनना चाहिए, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को क्यों सेनेटर बनाया जा रहा है? तो क्या वो उनको सेनेटर बनाना ज़रूरी है? अगर उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री चलानी है तो वो एडवाइज़र के तौर पे भी चला सकते हैं। तो सच्ची बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून में बहुत से लोग जिन्होंने उनको वोट दिया है, उन्होंने पार्टी के हुक्म पे वोट दिया है, खुशी से वोट नहीं दिया, और यकीनन मोहसिन नकवी साहब को भी इसका पता होगा। तो ये बहरहाल ये अच्छी रवायत तो कायम नहीं हुई है कि निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर दाखिला को आपने सेनेटर बना दिया और वज़ीर दाखिला भी बना दिया। तो अब इसलिए मैं नाम लेके बता सकता हूँ कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं उनका ये ख्याल है कि अब निगरान हुकूमतों का जो मकसद है वो फौत हो चुका है। तो अब लेकिन हम मेजॉरिटी मिल गई है, वो यकीनन जो हुआ है, यकीनन निगरान हुकूमत जहाँ से आई, फिर उनके जो वज़ीर रहे वो फिर अब यहाँ पर भी आ गए। गोया कि अगर हम इसी पस मंज़र को देखें तो यकीनन जो चेयरमैन सेनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, पीपल्स पार्टी ने करना है, लेकिन बहरहाल इसका भी फैसला वही होगा जहाँ वावडा साहब का फैसला हुआ, अनवारुल हक काकड़ का फैसला हुआ और जहाँ मोहसिन नकवी साहब का फैसला हुआ कि इन्हें सेनेटर बनाना है। चेयरमैन सेनेट भी वहीं से आएगा। मेरी इतला के मुताबिक पीपल्स पार्टी को कहा गया था कि आप अनवारुल हक काकड़ साहब को चेयरमैन सेनेट बनाएं, तो उन्होंने इससे एग्री नहीं किया और इस सिलसिले में बातचीत उनसे चल रही थी और आखिरी इतलात तक तो पीपल्स पार्टी ने एग्री नहीं किया था। पीपल्स पार्टी जो है वो चाह रही थी कि उनका अपना चेयरमैन सेनेट लाया जाए और इस हवाले से उनके अपने पार्टी के 2-3 नाम जो हैं वो भी ज़ेर गर्दिश हैं। लेकिन अब चूंकि खैबर पख्तूनख्वा से जो सेनेट का इलेक्शन है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुलतवी कर दिया क्योंकि वहाँ के कुछ अरकान असम्बली ने हलफ नहीं उठाया, तो अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन फ़िलहाल तो नहीं होगा, लेकिन जब भी होगा तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान होगा कि उन्हें कहा जाएगा कि जी आप काकड़ साहब को या फैसल वाडा साहब को या किसी को आप चेयरमैन सेनेट बना दें, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ये जो लोग हैं अच्छे हैं बुरे हैं जो भी है, लेकिन इनकी पहचान कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इनकी पहचान ये है कि ये ताकतवर हलकों के नुमाइंदे हैं और इनका जो इस तरह सेनेटर बन जाना है इससे हो सकता है कि ताकतवर हलकों के ख्याल में उनको को बड़ी कामयाबी मिल गई है, लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम है। तो जी नाजरीन, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इंडिया बग़ैर डीज़ल के ट्रेन बनाने जा रहा है और उसका कामयाब तजर्बा किया है, लेकिन हमारे मिस्त्री बग़ैर वोटों के हुकूमत बना के बैठे हैं। वैसे जीत तो और शाबाश तो हमारी मुख्तलिफ हलकों की बनती है कि अवाम की राय को बिल्कुल बालाए ताक रखते हुए उन्होंने इंतखाब की बजाय चुनतखाब किया है इन लोगों का, और अब सेनेटर बनने जा रहे हैं ये दोनों लोग। और हामिद मीर साहब की आपने खबर सुन भी ली है कि फैसल बावडा को शायद चेयरमैन सेनेट भी बनाया
جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے رہیں گے ایسی اور ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔